हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्दी आपको यहाँ पर जीए और जीएस की वीडियोज़ में मिलने लग जाएंगे इस चैनल पर, देव्स कंसेप्ट चैनल पर। तो उसी की सीरीज़ को आगे बढ़ते हुए मैं आज लेकर आया हूँ सबसे पहले राजस्थान से रिलेटेड, राजस्थान के एकीकरण से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट इस पर उठ के आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो उसी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, क्या क्या प्रोसेस हुए थे, क्या क्या इसके अंदर क्वेश्चंस उठ के आ सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं आगे। देखो, राजस्थान के जो एकीकरण के लिए जो रियासत आयोग का गठन हुआ था वो 5 जुलाई 1947 को हुआ था, तथा इसका अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। चूँकि आपको पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत के लौह पुरुष के नाम की संज्ञा दी गई है इनको, तो वो इसलिए ही दी गई है क्योंकि इन्होंने एकीकरण के पूर्ण कार्य को पूर्ण करवाया था। सभी रियासतों के जो सरदार हैं उनसे बात करके पूर्ण एकीकरण में पूरा सहयोग दिया था, और इनके सचिव बने थे बीपी मेनन। एकीकरण के दौरान राजस्थान में कुल 19 रियासतें थीं, 3 ठिकाने थे, और अजमेर जो मेरवाड़ा जो था वो केंद्र शासित प्रदेश था। एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी, तथा सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ तथा सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। सबसे बड़ी मारवाड़ और सबसे छोटी शाहपुरा थी। झालावाड़ एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसका जो निर्माण था अंग्रेजों ने करवाया था, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जो थी वो आमेर थी। अगर आप सबसे बड़ी रियासत पूछा जाए तो मारवाड़, और जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ी रियासत पूछा जाए तो आमेर थी। एकीकरण का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में शुरू हुआ था। 19 रियासत, 3 ठिकाने और अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। ये इसके एकीकरण की शुरुआत की बात है। अब एकीकरण हुआ था 7 चरणों में हुआ था, उनकी बात करते हैं। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ क्या था, इस चरण में 4 रियासत थी। आप जानते हो कि अभी मत्स्य प्रदेश बोला जाता है अपने इधर, अलवर भरतपुर करौली साइड जो है इसको मत्स्य संघ बोला जाता है। तो इसी चरण में 4 रियासत अलवर भरतपुर करौली धौलपुर तथा नीमराना ठिकाना शामिल किया गया था। तो अलवर भरतपुर करौली धौलपुर को मैंने ABCD नाम की ट्रिक दी हुई है कि मैथ्स की वो इंग्लिश की शुरुआत जो होती है ABCD से होती है। तो आप भी ध्यान रख सकते हो कि जो एकीकरण की शुरुआत हुई थी वो भी ABCD से हुई थी। सबसे पहला जो चरण था उसमें मत्स्य संघ में अलवर भरतपुर करौली धौलपुर ABCD इस तरीके से 4 रियासतों को जोड़ा गया था। इसका उद्घाटन हुआ था लोहागढ़ भरतपुर में, और गौड़गिर ने किया था, और इस संघ की राजधानी अलवर घोषित किया था। इसके जो राज प्रमुख थे वो धौलपुर के उदयवान सिंह थे। इसके प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत तथा उप प्रधानमंत्री थे जोगर किशोर चतुर्वेदी। और इसका नाम मत्स्य संघ जो था किसके कहने पर क्या आता, KM मुंशी जो थे उनके कहने पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था, मत्स्य संघ रखा गया था। हम चलते हैं दूसरे चरण पर। दूसरा चरण था पूर्व राजस्थान का। इस पूर्व राजस्थान में 9 रियासतों को जोड़ा गया। 9 रियासतों की मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, आपको दी हुई है इसमें। कीको, बाबू, झाड़ू, प्रसाठो, किशनगढ़, कोटा, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक, इन 9 रियासतों को जोड़ा गया द्वितीय चरण में। इसका उद्घाटन कोटा के दुर्ग में गौड़गिल ने किया इसका भी। और पूर्व जो राजस्थान की राजधानी थी वो कोटा थी। राष्ट्र प्रमुख कोटा का कौन था, भीम सिंह था, और प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा थे द्वितीय चरण में। क्लियर है। और एकीकरण के दौरान सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो द्वितीय चरण में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हम बात करें तीसरे चरण की, वो था संयुक्त राजस्थान। इस संयुक्त राजस्थान में इसमें पूर्व जो राजस्थान है उसकी 9 रियासतों के साथ जो द्वितीय चरण की जो 9 रियासतें हैं उसके साथ एक उदयपुर रियासत को भी जोड़ दिया गया। इसकी राजधानी भी उदयपुर रखी गई। इसका राज प्रमुख था मेवाड़ का भूपाल सिंह तथा प्रधानमंत्री थे माणिकलाल वर्मा। चूँकि आप माणिकलाल वर्मा के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आगे वीडियोज़ में आपको आंदोलनकारियों के या स्पेशल पर्सनैलिटीज़ थी राजस्थान की उनके बारे में वीडियो लेकर आऊँगा, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा। और संयुक्त राजस्थान जो तृतीय चरण था इसका उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो देखो हम एक एक चीज़ याद करते चलते हैं। पहला था मत्स्य संघ था, दूसरा था पूर्व राजस्थान था, तीसरा संयुक्त राजस्थान है। ठीक है। तो पहला मत्स्य संघ उसमें 4 थी ABCD, अलवर भरतपुर करौली धौलपुर। द्वितीय जो था, और पहले का उद्घाटन भी किसने, गौड़गिल ने किया था। दूसरे का उद्घाटन भी गौड़गिल ने किया था। दूसरे में 9 रियासत थी, कीको, बाबू, झाड़ू, प्रसाठो, किशनगढ़, कोटा, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, ये 9 रियासत द्वितीय चरण में जोड़ी गई थी। और इसका भी गौड़गिल ने इसका ही क्या किया था,
उद्घाटन किया था। तृतीय चरण की बात करें, संयुक्त राजस्थान नाम दिया गया कि जो द्वितीय चरण के जो पूर्व राजस्थान के जो 9 रियासत थे उनके साथ उदयपुर को भी जोड़ दिया गया। अब वो टोटल 10 रियासत हो गई। इसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया, प्रधानमंत्री माणिकलाल वर्मा थे। अब जब हम चतुर्थ चरण पर चलेंगे तो चतुर्थ चरण में क्या हुआ कि संयुक्त जो राजस्थान बन गया था, इसमें 10 रियासत थी, इसमें 4 और जोड़ दी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, चारों को शामिल किया। और ये जो चतुर्थ चरण था ये 30 मार्च 1949 को पूरा हो गया। तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस घोषित कर दिया गया, क्योंकि उनको लगा, जिन्होंने भी उद्घाटन जो भी इसके निर्माण में लगे हुए थे, उनको लगा कि शायद राजस्थान संपूर्ण निर्मित हो चुका है, तो उन्होंने इसको राजस्थान को पूर्ण घोषित करते हुए राजस्थान दिवस का नाम घोषित कर दिया 30 मार्च को। लेकिन आगे और भी चरण बाकी थे। इस चरण की राजधानी जयपुर थी, राजप्रमुख मानसिंह द्वितीय था, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। और इसका उद्घाटन वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर के सिटी पैलेस में किया। प्रथम का उद्घाटन गौडविल ने, द्वितीय का उद्घाटन गौडविल ने, तृतीय का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने और चतुर्थ का उद्घाटन किया था वल्लभ भाई पटेल ने। हम बढ़ते हैं पंचम चरण की ओर। पंचम चरण जो था उसको संयुक्त बृहत राजस्थान नाम दिया गया। और इस चरण के दौरान बृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को भी शामिल कर लिया। अभी तक क्या था, मत्स्य संघ अलग था, उसमें 4 थे। उसके बाद दूसरा जो पूर्व राजस्थान था उसमें 9 थे, फिर संयुक्त राजस्थान में 9 थे, फिर बृहत राजस्थान में संयुक्त राजस्थान में उदयपुर को जोड़ा, फिर बृहत राजस्थान में 4, 14 जोड़े। अब क्या किया कि उसको मत्स्य संघ को भी उठा के इसमें संयुक्त राजस्थान में जोड़ दिया, बृहत राजस्थान में जोड़ दिया। अब वो कितने हो गए, टोटल 14 हो गए। इस चरण के दौरान बृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को भी शामिल कर लिया। और इस चरण की राजधानी जयपुर, राजप्रमुख मानसिंह द्वितीय तथा प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री बनाया गया। अब षष्ठम चरण शुरू होता है राजस्थान संघ का। इसके दौरान जो संयुक्त बृहत राजस्थान है उसमें सिरोही को और जोड़ दिया। तो देखो 4 अलग थे, फिर 9 थे, 4 9 13, फिर उदयपुर 14, फिर उदयपुर 14 के बाद 4 और जोड़े उन्होंने, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर 18 और एक 19। सिरोही रियासत कौन सी आ गई है, 19वीं रियासत। कितनी रियासत बताई थी मैंने शुरू में, 19। तो 19 रियासत को जोड़ दिया गया। सिरोही रियासत को राजस्थान संघ में छठे चरण में जोड़ दिया गया। और इस चरण के दौरान देश में संविधान लागू होने के कारण प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखना, निर्वाचित नहीं है, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। इस प्रकार राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को बना दिया गया। अब हम बात करते हैं सप्तम चरण। ये अंतिम चरण था, इसको वर्तमान राजस्थान नाम दिया गया। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। तो राजस्थान संघ में अजमेर, मेरवाड़ा, आबू, दिलवाड़ा को शामिल किया इस चरण में। 7वें चरण में राज्य प्रमुख थे उसके स्थान पर राज्यपाल शब्द का सृजित कर दिया गया। और इस प्रकार राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे वो गुरमुख निहाल सिंह को बनाया गया। इस पूर्ण एकीकरण की प्रक्रिया के समय जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। पूर्ण एकीकरण की प्रक्रिया के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। अब देखो इससे जो रिलेटेड जो भी 1 लाइनर क्वेश्चंस बन सकते हैं उससे रिलेटेड मैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स लेकर आया हूँ। तो इन पॉइंट्स को और समझो और उससे आप डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हो, आपके एग्जाम में आता है। तो एकीकरण की शुरुआत राजस्थान में 18 मार्च 1948 को हुई थी, ध्यान रखना, तथा पूर्ण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। प्रथम जो निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, प्रथम निर्वाचित टीकाराम पालीवाल, लेकिन प्रथम मनोनीत थे वो हीरालाल शास्त्री थे। एकीकरण के दौरान राजस्थान शब्द का प्रयोग द्वितीय चरण में हुआ था। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको बताया था मैंने। एकीकरण पर सबसे पहले हस्ताक्षर अलवर रियासत ने किए थे। अलवर के शासक जो थे तेज सिंह ने किया था। इसी अलवर रियासत सबसे पहले एकीकरण में जुड़ी थी और सबसे अंत में जुड़ी थी सिरोही, जो आपको अगले पॉइंट में मैंने बता दिया है। अब एक कथन इसका उस टाइम बहुत फेमस था कि मैं एकीकरण पर नहीं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। यह किस शासक ने कहा था, यह कहा था बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने। तो एकीकरण से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण चीज़ थी, जो भी मेन चीज़ थी, वो मैं आपको बता चुका हूँ। देखो ज़्यादा हमको पढ़ने से मतलब नहीं, 2 तरीके होते हैं पढ़ने के, तो आप पढ़ते रहो, एक आप स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीके से पढ़ने का फ़ायदा होता है कि आप उन्हीं टॉपिक्स को पकड़ो जो एग्जाम्स में ज़्यादा आते हैं, एग्जाम्स में आते हैं, एग्जाम से रिलेटेड। हमको अगर किसी चीज़ में PhD करनी है, ज़्यादा पढ़ना है तो हम पढ़ सकते हैं, कोई मना नहीं है। लेकिन यदि आपको केवल एग्जाम फाइट करना है तो स्मार्ट तरीके से पढ़ने की सोचो, चीज़ों को शॉर्ट करके पढ़ने की सोचो कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम पकड़ सकें। तो देखो ये एकीकरण वाला था, एक ही वीडियो में 10 मिनट की वीडियो में मैंने आपको एक सारा कुछ समझा दिया है कि एकीकरण 7 चरणों में हुआ, कैसे हुआ। एक शॉर्ट संक्षिप्त रूप आपको और दे देता हूँ। 7 चरणों में एकीकरण हुआ था। प्रथम चरण था मत्स्य संघ, उसमें क्या था, ABCD 4 रियासत थी। दूसरा चरण था उसमें 9 रियासत थी, कीको, बाबू, झाड़ू, प्रशाटो। फिर तीसरा जो अपना चरण था उसमें उदयपुर को जोड़ दिया।
चतुर्थ चरण जो था उसमें 4 रियासत जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर को जोड़ दिया। फिर उसके बाद 5वां जो चरण था उसमें उन्होंने क्या किया कि 5वें चरण में उन सबको जोड़ दिया। 5वें चरण में इन्होंने उसको मत्स्य संघ को भी उसमें जोड़ दिया। और उसमें 6वें चरण पे हम बात करेंगे तो 6वें चरण में इन्होंने सिरोही को जोड़ दिया। और 6वें चरण के बाद 7वें चरण में उन्होंने वर्तमान राजस्थान का निर्माण कर दिया। तो ये 7 चरण संक्षिप्त रूप से आपके समझ में आ गए होंगे। शुरुआत के 2 चरण थे उनका उद्घाटन गौडबल ने किया, उसके बाद तीसरे का किया था जवाहरलाल नेहरू ने, चौथे का किया था वल्लभ भाई पटेल ने। इनके बारे में उन्होंने हमको जानकारी दे रखी है। तो इसी तरीके की वीडियो के लिए आपको चैनल पर बने रहना है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, यदि आप नए भी आए हो मेरे चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में। और इसी तरीके से आप प्यार बरसाए रखो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।